A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. So moving towards the next topic. Topic means आपका next class. Everybody of class 7. Open page number 7. Is it okay? आपका वहाँ आपको मैंने sentences, parts of sentences समझा दिए थे. आगे उसके बढ़ेंगे तो क्या है पेज नंबर 7 में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उनकी मीनिंग. ठीक है. अब रीड कर रही है मैम, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग. Depending upon the meaning and also the tone which the speaker wants to convey through a statement, sentences can be classified into 4 types. They are declarative or assertive, second interrogative, third imperative, 4 exclamatory. ठीक है, ये सब आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है. ग्रीन कलर का जो वो टेबल है वो कॉपी में बनवाऊंगी, लेकिन अभी कुछ मत सोचो, ओनली पहले एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो. ठीक है. Coming towards the first one, that is declarative or assertive sentences. Declarative or assertive sentences. अब नीचे आ जाओ, वहाँ पे लिखा है read these sentences रेड कलर में. Wolves live in forest. The sun rises in the east. ठीक. These sentences or declare something. Sorry, these sentences state or declare something. They are called declarative or assertive sentences and they end with a full stop. The very word says that declarative word बना है declaration से, assertive मतलब assertion से. assertion नहीं समझ में आ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं. डिक्लेरेटिव तो समझ में आ रहा है. डिक्लेरेशन मतलब हमने कुछ डिक्लेयर कर दिया. टुमारो एवरीबडी हैव टू ब्रिंग देयर इंग्लिश ग्रामर कॉपी. एक सेंटेंस हो गया, टुमारो एवरीबडी हैव टू ब्रिंग इंग्लिश ग्रामर कॉपी. फिर मैं बोलूँगी किसी पर्सन को बोलूँगी यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली. मैं सीधे डिक्लेयर कर दे रही हूँ कि तुम अपना होमवर्क सही से कर नहीं हो. मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया. तो जब कहीं स्टेटमेंट आप बोलते हो, डिक्लेयर करते हो, पूरा स्टेट कर देते हो कि ये सच है, झूठ भी बोलते हो, लेकिन आपने बोल दिया, सीधे सीधे स्टेटमेंट आपने जाहिर कर दिया. तो दैट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल वुल्व्स लिव इन फॉरेस्ट. हमने बोल दिया वुल्व्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में लिव करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है. हमने एक सेंटेंस बोल दिया, उसका एंड किससे होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव का, फुल स्टॉप से. इज दैट क्लियर. स्टेटमेंट आपने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया. कमिंग टूवर्ड्स अ मोर कोरोलरी, जिसमें कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है. दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव का मतलब होता है एफर्मेटिव. अगर कोई सीधे सीधे पूछे, पॉजिटिव इज एफर्मेटिव एंड नेगेटिव इज नेगेशन. ठीक. अब इसका मीनिंग एक एग्जाम्पल समझो कैसे. इट्स हॉट टुडे, यहाँ पे दिया हुआ है इट्स हॉट टुडे. इट्स हॉट टुडे मतलब आज क्या है, गर्मी बहुत है, आज बहुत बड़ी गर्मी है. ठीक. इट्स नॉट हॉट टुडे. इट्स नॉट हॉट टुडे. इसका मतलब है आज गर्मी नहीं है. तो आपको मैंने हमेशा समझाया नेगेटिव का मतलब होता है नो, नॉट, मतलब जहाँ यूज़ होता है नो, नॉट, नन, ऐसे जो मतलब जहाँ पे नेगेटिव होता है कि नहीं, नहीं का अलग अलग फॉर्म यूज़ होता है, वो सीधे नेगेटिव होता है. तो इन दोनों सेंटेंसेस का पढ़ो. सेम सेंटेंसेस हैं, मतलब मीनिंग डिफरेंट है, बट गर्मी से ही रिलेटेड, हॉटनेस से रिलेटेड. आज गर्मी है, आज गर्मी नहीं है. बट आज गर्मी नहीं है वो नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस. और इट्स हॉट टुडे मैंने एक सेंटेंस बोल दिया है, कोई इसमें नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव, दैट इज एफर्मेटिव हो गया. इज दैट क्लियर. नेगेटिव और पॉजिटिव में समझ में आया. ये चीज़ तो आप लोग समझ लेना और स्पेलिंग्स को ज़रा ध्यान देना. लेकिन पॉजिटिव का मतलब इसमें कोई नेगेशन, नेगेटिव चीज़ नहीं है, सीधे सीधे इट्स हॉट टुडे एक बोल दिया, कोई नो नॉट कुछ नहीं है. लेकिन नेगेटिव में इट्स नॉट हॉट टुडे, नॉट वर्ड है, इसकी वजह से हम इसको नेगेटिव डिक्लेयर कर रहे हैं. इज दैट क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दी सेंटेंसेज, जो कि आपका ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर के बॉक्स में है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज
इंटरोगेटिव, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी टाइप ऑफ सेंटेंस, बिकॉज इंटरोगेटिव का मतलब हमेशा होता है, इंटरोगेटिव वर्ड बना है इंटरोगेशन से, और इंटरोगेशन का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ग्रीन वाला बॉक्स मैम रीड कर रही है, प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। दी सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, such sentences are called interrogative sentences. Now for example, do you like tea, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, नीचे ना देके उसके ऊपर दिया है do you like tea, मतलब क्या आपको टी चाय पसंद है, क्वेश्चन मार्क हुआ, सीधे सीधे वो इंटरोगेटिव हो गया। दैट्स वेरी इजी। कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंडिंग आपकी क्वेश्चन मार्क से होगी, वो होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप ये आपको क्लियर आउट हो रहा है कि ये तो बहुत इजी है। अगर आप डिक्लेरेटिव और असर्टिव समझ गए ये तो बहुत ही ईजी है आपके लिए। द नेक्स्ट वन इज हु विल डू द वर्क, कौन काम करेगा, किसी ने मना कर दिया तो अब कौन काम करेगा, तो हु विल डू द वर्क, तो आपके यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका क्वेश्चन पूछा तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी को ऑर्डर, एक मिनट रुक जाओ मुझे पहले रीड करने दो तब तुम लोग को समझ में आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, पेज नंबर 7 में लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल हैं वो मैम रीड करें। लीव द रूम इमिडिएटली, रूम को लीव करो तुरंत, इमिडिएटली मतलब तुरंत। एक आपने ऑर्डर, मैंने ही बोला कि रूम को तुरंत लीव करो। दूसरा, प्लीज़ लेंड मी सम मनी, लेंड मी मतलब बोरो करना, पैसा हमको दे दो उधार, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करो किसी से। तो अब कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट, ओपन पेज नंबर 8। स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, मतलब किसी को आप एडवाइस दे रहे हो पढ़ाई कर लो अगर अच्छे नंबर लाने हैं या अच्छा लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो उसके बाद क्या है इम्पेरेटिव का आपका डेफिनेशन, सॉरी, दी सेंटेंसेस गिव ऑर्डर्स, कमांड्स और एडवाइस और मेक रिक्वेस्ट एंड आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बहुत क्लियरली है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, प्लीज़ सिट डाउन, नहीं ऑर्डर दे रहे हो सिट डाउन, प्लीज़ नहीं लगेगा, सिट डाउन क्लास में मैम बोलती हैं। ऑर्डर दे रहे हो, कमांड कर रहे हो कि लीव द क्लास इमिडिएटली, मतलब जैसे यहाँ पे दिया है क्लास को छोड़ दो तुरंत अभी। फिर उसके बाद एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है मैम विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, मतलब कि मैम प्लीज़ आप मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरह का रिक्वेस्ट है। एडवाइस क्या होती है कि मैं तुम लोग को एडवाइस एक काइंड ऑफ, हाँ कि बेटा आप लोग पढ़ाई किया करो नहीं तो आप लोग एफए में फेल हो जाओगे, या मतलब अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तो वही मैंने कहा प्लीज़ स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन, हम आपको किसी को अच्छा एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो ये इस टाइप में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट आप किसी भी काइंड ऑफ में करते हैं, आपको समझ में तो आ जाता है कि विल यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब कि आप अपने भाई बहन से बोलते हो जब, मतलब कि मेरे लिए प्लीज़ तुम ले आओगे, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लेकिन कब एक होता नहीं कि रिक्वेस्ट कर रहे हो, विल हटा दोगे, प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट मतलब इम्पेरेटिव। लेकिन अब विल यू प्लीज़ ब्रिंग, तो विल लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वो इंटरोगेटिव होगा। आई होप ये क्लियर होगा। इम्पेरेटिव केवल 4 चीज़, ऑर्डर जहाँ पे होगा, कमांड जहाँ पे होगा, जहाँ पे एडवाइस होगा और जहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, ये चारों चीज़ जहाँ पे होंगी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज़ वेरी ईजी। अलास वी लॉस्ट द मैच, ओ शिट, नहीं नॉट शिट बट ऊप्स, कहते नहीं ऊप्स वी लॉस्ट द मैच, हम मैच को मतलब हार गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है मेरे को, तो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है, उसने आज होमवर्क करके लाया तो मैम एकदम खुश, अरे
इसने होमवर्क, एकदम सरप्राइज अमेज हो जाती, अरे आपने होमवर्क किया, बड़े दिनों बाद किया। जैसे मम्मी लोग पापा लोग बोलते नहीं, अरे आज सूरज कहाँ से उगा हुआ है कि जो तुम जल्दी उठ गया, तुमने होमवर्क कर लिया। तो जब सरप्राइज होते हैं, अमेज हो जाते हैं, वो हमारा होता है एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे बोला कि अल्लाह वी लॉस द मैच, मतलब कि उप्स वी लॉस द मैच, हम लोग ये मैच हार गए, मतलब बॉयज़ होता है मैच करते हैं तो हार गए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, हाउ ब्यूटीफुल द, एक होता है हाउ ब्यूटीफुल द रोज, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, मतलब बड़ा क्यूट से, बहुत ब्यूटीफुल आपने रोज़ देख लिया तो कह रहे आप कितना सुंदर रोज़ है, तो मुझे कितना सुंदर, जो आंखें बड़ी हो जाती हैं, एक्सक्लेमेशन, वो बेसिकली एक्सक्लेमेशन लगा के, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के फिर यूज़ किया जाता है, सरप्राइज हो जाते हो, अमेज हो जाते हो। दी सेंटेंसेज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एंड आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, दे एंड इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सबको पता है कि एंड इससे होता है ऑसम, योर वर्क वॉज ऑसम, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब जहाँ पे सडन सरप्राइज, अमेजमेंट, खुशी जाहिर होती, दुख भी जाहिर होता है, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ही बोला जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टुडे सेशन, क्लास 7। व्हाट इज़ द होमवर्क, यू नीड टू रीड पेज नंबर 7 एंड 8, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अच्छे से पूरा पढ़ लेना है, और जो ग्रीन कलर की टेबल पेज नंबर 6 में है उसको प्लीज़ प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से, उसमें बहुत चीज़ें दी हैं, स्मॉल शॉर्ट में अच्छा कंसाइज वे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्रैक्टिस टाइम, इट्स योर विश, करना चाहते हो करो, मैम तो करवाएंगी ही, बट अटेम्प्ट करोगे तो आपकी ही क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होगी। दिस वॉज द एंड ऑफ योर सेशन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।